देखिए बेटा, फिर बायोटेक्नोलॉजी में हमने आपको बताया कि बायोटेक्नोलॉजी तो आपके दो प्रिंसिपल पे डिपेंड है। कौन कौन से? जेनेटिक इंजीनियरिंग और स्टरलाइज मीडियम। ये दो प्रिंसिपल थे ना इसके, जेनेटिक इंजीनियरिंग और स्टरलाइज मीडियम। ठीक है। फिर हमने आपको बताया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो ब्रांच है ये भी आपकी दो डिस्कवरी पे डिपेंड है। भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही हम जीन को मॉडिफाइड करके कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं। तो लेकिन ये भी तभी कर सकते हैं जब दो चीजों की डिस्कवरी हुई, तभी आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग ब्रांच डेवलप हुई। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर कौन थे? पॉल बर्ग, जिन्होंने सबसे पहले SV40 वायरस के जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया में डाला था, जिसमें लैम्डा फेज वेक्टर की हेल्प से उन्होंने ये काम किया था। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो अब देखिए, आइए चलते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग आपकी कौन सी डिस्कवरी पे डिपेंड है। भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग भी ब्रांच तब डेवलप हुई जब दो चीजों की डिस्कवरी हुई। सबसे पहली एक थी आपके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, या जिसे हम कह सकते हैं वेक्टर। वेक्टर ये आपके मतलब, और दूसरी थी मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर। जब इन दो चीजों की डिस्कवरी हुई, तब आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग ब्रांच डेवलप हुई। तो अब देखिए ये है क्या, वेक्टर क्या है? भाई वेक्टर वो चीज है जो किसी के जीन को अपने संग जोड़ के दूसरे में पहुंचाएगा। भाई किसी के जीन को अपने संग जोड़ के दूसरे में पहुंचाएगा। मान लीजिए ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, या मान लीजिए ये एक आपका प्लांट है, ठीक है, और ये आपके बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन होता है। आपको मालूम है एटमॉस्फेयर में इतनी 78 to 79% नाइट्रोजन है, लेकिन किसी भी यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले सके। ये कैपेसिटी केवल कुछ बैक्टीरिया में है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं, हमारे साइंटिस्ट चाहते हैं ये प्रॉपर्टी प्लांट में खुद से आ जाए। भाई प्लांट भी अगर नाइट्रोजन लेगा तो कहां से लेगा? सॉइल से, ठीक है, या किसी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से। भाई अगर प्लांट को भी नाइट्रोजन चाहिए वो सॉइल से लेगा, लेकिन अगर प्लांट में खुद से ये कैपेसिटी आ जाए कि वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब कर ले, तो अच्छा होगा कि प्लांट खुद से ले लेगा। तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, इस बैक्टीरिया में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन है इसे निकाला। इस जीन को निकाला, इसे किसी वेक्टर जीन के संग जोड़ा और फिर इस प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। तो बैक्टीरिया का नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन प्लांट में पहुंच जाएगा ना। अब प्लांट में पहुंच जाएगा तो फिर क्या होगा, प्लांट में खुद से कैपेसिटी आ जाएगी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेने की। आई चीज। तो इस तरीके से जीन को निकाल के किसी वेक्टर की हेल्प से इसे होस्ट में डाला जाता है। तो ये आपका वेक्टर जो है ये भी आपके जीन ही होगा जो किसी अपने संग जीन को जोड़ के होस्ट में डालेगा। तो वेक्टर के फॉर्म में सबसे पहले किस चीज की डिस्कवरी हुई वो देखिए। आपको बता दें कुछ बैक्टीरिया हैं जिनमें मेन क्रोमोसोम के अलावा छोटे छोटे क्रोमोसोम और पाए जाते हैं। भाई बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस नहीं होता, तो इनके साइटोप्लाज्म में ही क्रोमोसोम होता है। और इसके कुछ बैक्टीरिया में मेन क्रोमोसोम के अलावा कुछ छोटे छोटे
क्रोमोसोम और पाए जाते हैं जिसे कहते हैं प्लाज्मिड या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम, भाई न्यूक्लियस के बाहर के क्रोमोसोम है, इन्हें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम या फिर प्लाज्मिड कहा जाता है। तो ये आपकी बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया की सेल में पाए जाते हैं, और ये प्लाज्मिड डीएनए का ही पार्ट है। किसके पार्ट है? क्रोमोसोम है तो डीएनए के ही पार्ट होंगे, और इनकी कैपेसिटी है किसी भी दूसरे जीन से जुड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की। ये आपके प्लाज्मिड की कैपेसिटी क्या है? किसी भी दूसरे जीन से जुड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की इसमें प्रॉपर्टी है, और इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर तो ये आपके होस्ट में भेजा जा सकता है। तो इस तरीके से आपके वेक्टर के फॉर्म में सबसे पहले प्लाज्मिड की डिस्कवरी हुई, जिसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम भी कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन भी कहते हैं, और इसने ही सबसे पहले वेक्टर के फॉर्म में काम किया, क्योंकि किसी भी जीन से जुड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। तो हम जो है ये जो प्लाज्मिड निकला है, इस प्लाज्मिड को किसी दूसरे जीन के संग भी जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये हुई आपके वेक्टर की खोज। फिर आपके दूसरा है मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर क्या है? देखिए, हमें कोई पर्टिकुलर जीन निकालना है, जैसे बैक्टीरिया की सेल से ही नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन निकालना है, तो पर्टिकुलर जीन को काटने के लिए पर्टिकुलर एंजाइम होता है जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। पर्टिकुलर जीन को काटने के लिए पर्टिकुलर एंजाइम होगा जिसे क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर सीजर, जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ही काटेगी। ठीक, तो ये थी आपकी दो डिस्कवरी। फिर देखिए हम आपको बताएं, तो ये आपके मॉलिक्यूलर सीजर अलग अलग जीन के लिए अलग अलग होगी। तो पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर सीजर पर्टिकुलर जीन को ही काटती है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप की है, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, और आपके ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। 3 टाइप की होती है मॉलिक्यूलर सीजर, ये हम आगे बताएंगे। तो ये जो दो डिस्कवरी थी, वेक्टर और मॉलिक्यूलर सीजर, जब ये दो डिस्कवरी हो गई तब जाके हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग ब्रांच डेवलप हुई। तो ये आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग किस पे डिपेंड है? एक तो वेक्टर पे और दूसरा मॉलिक्यूलर सीजर पे। ठीक, फिर हम आपको बताएं, स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बेयर, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था 1972 में। इन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। रिकॉम्बिनेंट मतलब नया कॉम्बिनेशन। कब बनाया था? 1972 में। इन्होंने क्या किया कि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये आपके टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो है, इससे इन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला, और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को उन्होंने प्लाज्मिड के संग जोड़ा। ये हमने किससे निकाला था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ये हमने जो है साइंटिस्ट ने निकाला था, स्टैनले कोहन और हार्वर्ड बेयर ने। ये ई कोलाई से निकाला था, ई कोलाई में डालने के लिए। हार्वर्ड बेयर ने आपके एक पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाया, जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला था आपके साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से। ठीक है, और फिर इस जीन को, ये एंटीबायोटिक जीन को एक वेक्टर के संग जोड़ा, और फिर उसे ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया। तो इस तरीके से हार्वर्ड, स्टैनले कोहन और हार्वर्ड बेयर को पहली सक्सेस मिली थी। क्या किया था उन्होंने?
साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला, उससे आपके वेक्टर के संग जोड़ा, तो ये वेक्टर के संग जब जोड़ दिया तो नया रिकॉम्बिनेशन बन गया। फिर इस रिकॉम्बिनेशन को जो है आपके ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया। तो ये आपके इन्होंने इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इन्होंने जीन को एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दिया। क्लियर? तो ये था आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग और स्टेलाइज मीडियम, जिसके बेस पे आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग ब्रांच डेवलप है। क्लियर? आ गया बेटा? मम्मी कौन से साइंटिस्ट ने किया था? स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बेयर ने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकाला, उसे वेक्टर से जोड़ा और वेक्टर से जोड़कर फिर उसे ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया।